दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और आज मैं आपको एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से जुड़ी हुई है और राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई है। जगदीप धनखड़ साहब जब इस्तीफा देते हैं तो ये बताया गया कि शाम के 7 बजे जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करके उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। उसके बाद से वो नजर नहीं आए, जिसमें हेल्थ कारण का हवाला दिया गया और करीब 9 बजे वो जो इस्तीफा था वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर उन्होंने शेयर कर दिया जगदीप धनखड़ साहब ने। लेकिन और यही बात सब लोग जानते हैं, मीडिया में यही बात छपी लेकिन आज एक नई जानकारी उसको लेकर के सामने आई है। एक वासुदेव साहब हैं, वासुदेव बोस, जो अमरावती के रहने वाले हैं, वो एक आरटीआई लगाते हैं राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन पर जब वो आरटीआई लगाते हैं तो 20 अगस्त को एक जवाब आता है उनकी तरफ से, और बल्कि 2 आरटीआई लगती है और दूसरी आरटीआई भी जो है बोस साहब लगाते हैं, उसका जवाब आता है 4 सितंबर को। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 2 आरटीआई उन्होंने क्यों लगाई। दरअसल जो पहली आरटीआई होती है वो और दूसरी आरटीआई के जवाब में डिफरेंस है। पहली जो आरटीआई होती है उसके जवाब में राष्ट्रपति भवन बताता है कि जगदीप धनखड़ साहब की कोई मुलाकात राष्ट्रपति से नहीं हुई है। अब एक बड़ा सवाल कि राष्ट्रपति से अगर उनकी मुलाकात नहीं हुई तो क्या राष्ट्रपति को जो उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा वो क्या ईमेल से भेजा या फिर किसी मैसेंजर के जरिए भेजा, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है। जब वासुदेव बोस को पहला वाला जवाब मिलता है उसके बाद वो एक दोबारा आरटीआई लगाते हैं। उसका जवाब 4 सितंबर को आता है और जो 4 सितंबर को जवाब आता है वो इस पहले वाले जवाब के ठीक उलट होता है, जिसमें कहा जाता है कि उनकी मुलाकात 21 तारीख को हुई थी। अब बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रपति भवन 2 आरटीआई में 2 जवाब 2 महीने के भीतर क्यों दे रहा है। अगस्त में राष्ट्रपति भवन का कुछ और जवाब है और सितंबर के पहले हफ्ते में जवाब दूसरा है। मतलब 15 दिन में राष्ट्रपति भवन में ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति को अपना जो जवाब है, राष्ट्रपति भवन को अपना जवाब बदलना पड़ा। क्यों जगदीप से संबंधित बातें और सूचनाओं को छिपाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में पब्लिक को कोई जानकारी नहीं है, जबकि आपको पता ही होता है कि जो प्रोटोकॉल है हमारे देश का, प्रोटोकॉल में नंबर 1 पे राष्ट्रपति होते हैं और दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद बाकी सबका नंबर आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो। लेकिन पहले और दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि पहले नंबर पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका जो सेक्रेटरिएट है 15 दिन के भीतर, हालांकि 2 महीने हो गए हैं, मतलब 1 अगस्त और सितंबर, 20 अगस्त और 4 सितंबर 2 जवाब आते हैं राष्ट्रपति भवन को एक ही व्यक्ति से। एक ही व्यक्ति को आता है वासुदेव बोस को। एक में कहा जाता है कि वो धनखड़ साहब राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं करते हैं, दूसरे में कहा जाता है कि वो मुलाकात करते हैं। अब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। किस जवाब को सही माना जाए, मिले या नहीं मिले, किस जवाब को सही माना जाए, इसको लेकर के राष्ट्रपति भवन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति भवन कुछ छिपाना चाहता है, क्या राष्ट्रपति भवन
जो सच्चाई है उससे मुंह मोड़ना चाहता है, इस वजह से उसने ऐसा किया। इन सब की चर्चाएं खूब हो रही हैं। वैसे भी आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कोई पता नहीं चल रहा है। जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया, 1 पेज का लेटर उन्होंने लिखा और लेटर में लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के, अपने स्वास्थ्य को ठीक करने को लेकर के वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होते हैं, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आखिर बीमारी क्या थी, किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। दिन भर उन्होंने हाउस चलाया और शाम को जैसे ही हाउस समाप्त होता है वो इस्तीफा देने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो नजर नहीं आते हैं। उपराष्ट्रपति का जो उनका बंगला है वह उन्होंने खाली कर दिया है और मेहरौली में अभय चौटाला के फार्म हाउस में फिलहाल वो रह रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति को प्रोटोकॉल के तहत एक सरकारी बंगला मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने वो बंगला उन्हें अलॉट नहीं किया है, जबकि नियम ये कहता है कि जैसे ही वो रिटायर होते हैं, इस्तीफा देते हैं अपने पद से, और जब उन्हें बंगला खाली करना होता है, इन बिटवीन, दोनों के बीच में ही उन्हें एक सरकारी आवास मिल जाना चाहिए। लेकिन चूंकि सरकार उनसे नाराज है, मोदी जी खफा हैं, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उनको बंगला मिलना इतना आसान नहीं है। मतलब हो सकता है कि ये सरकार अपने पूरे कार्यकाल में उन्हें एक बंगला न दे। लेकिन आज बात राष्ट्रपति भवन की हो रही है कि राष्ट्रपति भवन उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति से मिलने को लेकर के सूचनाएं क्यों दे रहा है, ये बड़ा सवाल है। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देखते रहिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए।